कि वो कायर पाकिस्तान के सैनिक, वो डरपोक पाकिस्तान के सैनिक इसलिए हिंदुस्तान के बेटे का सर नहीं काट करके ले गए क्योंकि वो उसको मारना चाहते थे, बल्कि वो कायर पाकिस्तानी इसलिए हिंदुस्तान के बेटे का सर काट करके ले गए ताकि वो ये जान सकें, ये पता लगा सकें कि हिंदुस्तान के बेटों के सरों में ऐसी कौन सी बात होती है जो वो कटना तो पसंद करता है लेकिन झुकना पसंद नहीं करता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तब निवेदित करता हूं कि अमर जवान हेमराज की गर्दन पर जब तलवार चल रही होगी उन पाकिस्तानियों की, उनके मन में क्या कामना आई होगी, क्या विचार आए होंगे। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है अंतिम समय में राम राम कर लेने दो, वैसे सीमा पे खड़ा जवान यह चाहता है शत्रुओं के काम को तमाम कर लेने दो, वैसे सीमा पे खड़ा जवान यह चाहता है शत्रुओं के काम को तमाम कर लेने दो। और शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, हेमराज बोले एक काम कर लेने दो। वो क्या कामना रही होगी उनकी निवेदित कर देता हूं, आपका आशीर्वाद मांगता हूं कि शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, हेमराज बोले एक काम कर लेने दो कि सर मेरा काटते हो काट के ले जाओ पर मुझको तिरंगे को प्रणाम कर लेने दो, सर मेरा काटते हो। आन की बात है तो आन भी दे सकता हूं। पंक्तियां शुरू कर रहा हूं, मेरी स्मृति में आती हैं ये पंक्तियां कि आन की बात है तो आन भी दे सकता हूं, आन क्या चीज़ है ये शान भी दे सकता हूं। तिरंगे के पर्व को अपनी तालियों और उल्लास के माध्यम से खोलिएगा। पहली चार पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं कि आन की बात है तो आन भी दे सकता हूं, आन क्या चीज़ है ये शान भी दे सकता हूं। गोलियां खा के ये भारत के शहीदों ने कहा मैं तिरंगे के लिए जान भी दे सकता हूं। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब हम अपने काव्य पाठ काव्य यात्रा को शुरू कर पाएंगे। जी जी दादा। नहीं दादा, आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और यह मेरे लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। आदरणीय विनोद भैया जो कि मूलतः हास्य के कवि हैं, लेकिन उन्होंने भी वीर रस की कविता पढ़ दी। अब जब हास्य के कवि वीर रस के कविता पढ़ेंगे तो वीर रस का कवि क्या करेगा। मुझे यहाँ से उठाया इन्होंने कविता पढ़ने के लिए और अपना आशीर्वाद तो ये खैर बना करके रखते ही हैं मेरे ऊपर, लेकिन आइए कुछ एक छोटी छोटी बातें यहाँ से आरंभ करता हूँ और आप लोगों को जोड़ता हूँ। अमर शहीद कैप्टन शशिकांत शर्मा जी और उनके अनुज भ्राता और आदरणीय भाभी श्री उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि पहली चार पंक्तियाँ जो मैं अपने काव्य पाठ की आरंभ करने जा रहा हूँ वो उन्हें समर्पित करूँ और आप लोगों का ध्यान चाहता हूँ। सुनिएगा, आज़ादी की वेला है, माता भारती का पूजन हो रहा है, हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वातंत्र्य समर में बलिदान हुए उन शहीदों को यदि हम याद नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से ये स्वतंत्रता दिवस का उत्सव अधूरा रहेगा। तो आइए ये स्वतंत्रता जिन बलिदानियों ने हमें दिला दी उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस स्वतंत्रता को बनाए रखने में जिन्होंने अपने प्राणों का दान कर दिया उन सैनिकों को याद करते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं। सुनिएगा कि प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे। माता भारती का पूजन हो रहा है, कौन कौन लोग क्या क्या चीज़ें समर्पित कर रहे हैं सुनिएगा। कि प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे, प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे, धनी लोग धन का सामान दे के आ गए। कि प्रश्न था कि भारती के पूजन में कौन क्या दे, धनी लोग धन का सामान दे के आ गए। नेताजी बयान दे के, गायक भी गान दे के, कवि लोग नए प्रतिमान दे के आ गए। नेताजी बयान दे के, गायक भी गान दे के, कवि लोग नए प्रतिमान दे के आ गए। और ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग, ज्ञानियों को प्रश्न ये पता चला तो ज्ञानी लोग वेदों व पुराणों वाला ज्ञान दे के आ गए। और सीमा पर सैनिकों के पास कुछ भी नहीं था, जान ही बची थी तो वो जान दे के आ गए। सीमा पर सैनिकों के पास कुछ भी नहीं था, जान ही बची थी तो वो जान दे के आ गए, जान ही बची थी तो वो जान दे के आ गए। जी दादा, आपका आशीर्वाद
मिलना चाहिए। निश्चित रूप से मेरे अग्रज मेरे समक्ष बैठे हैं तो मेरी दशा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सामने मुझे एक पगड़ी दिखाई दे रही है। सर, मैं बहुत प्रणाम करता हूँ आपकी पगड़ी को। सरबंसदानी की परंपरा से आने वाले ऐसे बेटे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए भी भगत सिंह जैसे बेटे दे दिए, देश का बदला लेने के लिए ऊधम सिंह जैसे बेटे दे दिए, और वर्तमान में भी फौज हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, भारत माता का मान बढ़ाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। मैं बहुत अधिक तो लिखना पढ़ना नहीं जानता, लेकिन मुझे पंक्तियां याद आ जाती हैं हमारे कुनबे के बड़े कवि आदरणीय हरिओम पवार जी। उन्होंने लिखा कि हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी का। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी का, अरे हम क्या मोल चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह की कुर्बानी का, हम क्या मोल चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। हम इनकी गणना करते हैं आज़ादी के आधारों में, हम इनकी गणना करते हैं आज़ादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके दो दो बेटे चिन गए दीवारों में, जिनके आगे जिनके दो दो बेटे चिन गए दीवारों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोरावर सिंह और फतेह सिंह। एक बात बता देना चाहता हूं यहां पर आप लोगों को, हालांकि बुद्धिजीवी वर्ग की उपस्थिति है। आप लोग एक मेगा सिटी नोएडा में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर रीजन के अंदर आने वाला एक क्षेत्र। आपको पता है कि दुनिया में सबसे महंगी जमीनें कहां पर हैं? पता है? कोई कहता है नोएडा में है, कोई कहता है कि मुंबई में है, कोई कहता है न्यूयॉर्क में है। यहाँ कहीं दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन नहीं है साहब। दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन यदि पता करनी है, एक बाबूजी ने हाथ उठाया है, मुझे निश्चित रूप से पता है कि आपको पता होगा, और वो बात मैं भी आपके माध्यम से ही पहुँचा देता हूँ कि दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन अगर कहीं है तो वो सरहिंद में है। सरहिंद में जिस समय पर गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहिबजादों को दीवारों में चिन दिया गया, तो वहाँ के नवाब ने उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं दी। बोला कि जितनी जगह तुम्हें अंतिम संस्कार करने के लिए चाहिए उतनी जगह पर स्वर्ण मुद्राएं बिछा दी जाएं, तब वो जगह मिलेगी। तब एक दीवान निकल करके आते हैं, दीवान टोडरमल। दीवान टोडरमल ने उतनी 4 वर्ग मीटर वो ज़मीन अनुमानित बताई जाती है, उस 4 वर्ग मीटर ज़मीन पर स्वर्ण मुद्राएं बिछाईं, तो उस नवाब का लालच और बढ़ गया। बोले ये मुद्राएं बिछी हुई नहीं, खड़े करके बिछाओ। तो 78,000 स्वर्ण मुद्राएं बिछाई गई, तब जाकर के हमें सरहिंद में जाकर के उन साहिबजादों को उनका अंतिम संस्कार करने के लिए ज़मीन मिली। तो ऐसी पगड़ी मेरे समक्ष बैठी हुई है, उन्हीं का वंश मान करके एक बार मैं चाहता हूँ आप लोगों की ज़ोरदार तालियाँ मेरे अग्रज के निमित्त बजनी चाहिए। सोचा होगा ऋषि मुनियों ने इस भारत के, सोचा होगा ऋषि मुनियों ने इस भारत के आने वाले लोग संस्कार को बढ़ाएंगे। क्या सोचा होगा पुरानी पीढ़ी ने कि आने वाली पीढ़ियां कैसी होंगी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने क्या सोचा होगा कि सोचा होगा ऋषि मुनियों ने इस भारत के आने वाले लोग संस्कार को बढ़ाएंगे। आर्यभट्ट, चरक, विवेकानंद बनकर ज्ञान वाला पाठ सारे विश्व को पढ़ाएंगे। कि किंतु कौन जानता था भारत के नौजवान, किंतु कौन जानता था भारत के नौजवान राष्ट्र गीत भूल कर इलू इलू गाएंगे। अरे आज के युवाओं को भगत सिंह बनना था, किसको पता था हनी सिंह बन जाएंगे। आज के युवाओं को भगत सिंह बनना था, किसको पता था हनी सिंह बन जाएंगे। और पंक्तियां निवेदित कर देता हूं आप लोगों के निमित्त कि जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है। देखिए, कोई जवान यूं ही शहीद नहीं हो जाता। कोई बच्चा राम तब बनता है जब कोई स्त्री कौशल्या बनकर के उसके अंदर ये बलिदान के, शौर्य के, साहस के बीजारोपण करती है। मुझे वो करगिल की जंग और उसमें एक शहीद की माँ से पत्रकार बंधुओं ने पूछा, एक शहीद की माता रोने लगी, तो पत्रकार जन वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारा बेटा करगिल में शहीद हो गया इसलिए आंखों में आंसू आ गए? कैसे आता है ये जज्बा स्वयं को बलिदान कर देने का? पत्रकारों ने एक माँ से पूछा कि तुम्हारा बेटा युद्ध में बलिदान हो गया इसलिए रोने लगी? तब माँ ने उत्तर दे दिया कि इसलिए नहीं रोती कि मेरा बेटा युद्ध में शहीद हो गया, रोती हूं तो इसलिए रोती हूं कि दूसरा बेटा नहीं था जिसे दोबारा से भारत माता की सेवा में भेज पाती। निवेदित कर देता हूं
कि जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है, अंतिम समय में राम राम कर लेने दो। मानस में तुलसीदास जी ने लिखा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। ऋषि मुनि भी जन्म जन्मांतर तक ये अभ्यास करते रहते हैं कि अंत समय में प्रभु श्री राम का नाम हमारे मुख से निकल आए, लेकिन संभव नहीं होता। कामना निवेदित करता हूं कि जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है, अंतिम समय में राम राम कर लेने दो, वैसे सीमा पे खड़ा जवान यह चाहता है, शत्रुओं के काम को तमाम कर लेने दो। वैसे सीमा पे खड़ा जवान यह चाहता है, शत्रुओं के काम को तमाम कर लेने दो। शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, इस छंद में एक नाम आता है। यह छंद मेरी अब तक की काव्य यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण छंद है, जिसको बड़ों का आशीष मिलता है। एक जवान का नाम लेता हूं, अमर जवान हेमराज। कितने लोग जानते हैं इस नाम को? मुझे हाथ उठा करके बताएंगे। कम लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं। बीते वर्षों की घटना है, जब मैं किशोर अवस्था में था और तब मैं कविताएं नहीं लिखता था, तब मुझे एक सूचना टीवी पर दिखाई दी कि एक हमारे देश के सैनिक का सर काट करके ले गए पाकिस्तान के लोग। हमारे देश के बेटे का शीश काट करके ले गए। उस बेटे का नाम था हेमराज। मेरे मन में प्रश्न आया कि अगर उन पाकिस्तानियों को मारना ही था हमारे देश के बेटे को, तो केवल गोली से मार दिया होता, कम से कम उसका शव तो पूरा छोड़ जाते, परिवार वालों को शव तो पूरा मिल जाता। क्या आवश्यकता पड़ गई उनको सर काट करके ले जाने की? इस प्रश्न ने मेरे अंदर खलबली मचाई। तो मैंने अपने बड़ों के समक्ष इस प्रश्न को रखा, और जो उन्होंने मुझे बात समझाई कि इसलिए सर काट करके ले गए, वो बात आप तक भी मैं पहुंचा देता हूं कि वो कायर पाकिस्तान के सैनिक, वो डरपोक पाकिस्तान के सैनिक इसलिए हिंदुस्तान के बेटे का सर नहीं काट करके ले गए क्योंकि वो उसको मारना चाहते थे, बल्कि वो कायर पाकिस्तानी इसलिए हिंदुस्तान के बेटे का सर काट करके ले गए ताकि वो ये जान सकें, ये पता लगा सकें कि हिंदुस्तान के बेटों के सरों में ऐसी कौन सी बात होती है जो वो कटना तो पसंद करता है लेकिन झुकना पसंद नहीं करता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तब निवेदित करता हूं कि अमर जवान हेमराज की गर्दन पर जब तलवार चल रही होगी उन पाकिस्तानियों की, उनके मन में क्या कामना आई होगी, क्या विचार आए होंगे। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जैसे साधु संत मुनियों की होती कामना है, अंतिम समय में राम राम कर लेने दो, वैसे सीमा पे खड़ा जवान यह चाहता है, शत्रुओं के काम को तमाम कर लेने दो। वैसे सीमा पे खड़ा जवान यह चाहता है, शत्रुओं के काम को तमाम कर लेने दो। और शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, हेमराज बोले एक काम कर लेने दो। वो क्या कामना रही होगी उनकी निवेदित कर देता हूं, आपका आशीर्वाद मांगता हूं कि शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, शत्रु जब गले पे चलाने लगे तलवार, हेमराज बोले एक काम कर लेने दो कि सर मेरा काटते हो काट के ले जाओ, पर मुझको तिरंगे को प्रणाम कर लेने दो। सर मेरा काटते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यहाँ पर मातृशक्ति की उपस्थिति भी है। मैं चाहता हूं कि कुछ एक अभी हालिया दौर में लिखे गए छंद मैं यहाँ पर निवेदित कर दूं। स्वागत है। आदरणीय अशोक दा सुन रहे हैं बड़े ध्यान से। मैं चाहता हूं कि वो छंद मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में यहाँ इस मंच पर पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है, स्वागत। मेरी दीदी मंच पर बैठी हुई हैं। अभी ओलंपिक्स हमारे सामने बीते, आप सभी लोगों ने ये पूरा खेल देखा। मेरे मन में एक प्रश्न आया कि छोटी छोटी सी आबादी वाले देश, उनके पास में 10, 20, 50 मेडल आ जाते हैं। दुनिया की लगभग सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के बाद में भारत की ये क्या दशा है ओलंपिक में? मेरे मन में प्रश्न आया कि ये चल क्या रहा है। फिर उसके उत्तर की संकल्पना की, उसको कविता में ढाला। स्वागत है भाई। सुनिएगा कि आप जिसे धरती पे जीवन न दे सके हैं, मातृशक्ति, कहीं भ्रूण हत्या ना हो जाए, पैदा होने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, ऐसी मातृशक्ति को मैं निवेदित करता हूं इस छंद आदरणीय दीदी के माध्यम से कि आप जिसे धरती पे जीवन न दे सके हैं, देखिए उन्होंने आसमान को उठा लिया। भारत की नाक कट रही थी साहब, तभी एक बेटी आगे आई कि आप जिसे धरती पे जीवन न दे सके हैं, देखिए उन्होंने आसमान को उठा लिया। नारी को न समझो बेचारी आज जिसने की बाजुओं पे दुनिया जहान को उठा लिया। नारी को न समझो। तालियां बजा रहे हैं तो एक बार जरा सभी लोग बजाइए जोरदार तरीके से। बिल्कुल लगना चाहिए कि यहां पर कविता। नोएडा को आप सभी लोग नोएडा वासी हैं, बुरा मत मानिएगा। जब हम कहीं और पूर्व की ओर या पश्चिम में कहीं जाते हैं बाहर,
कभी कलकत्ता की तरफ, महाराष्ट्र की तरफ हमारा जाना होता है, तो वहाँ पर जो आंचलिक क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जब हम कविता पढ़ते हैं तो वहाँ के लोग नोएडा इत्यादि जैसे महानगरों को कंक्रीट का जंगल घोषित करते हैं साहब। कहते हैं ये कंक्रीट का जंगल है। और कंक्रीट के जंगल पे तो धन कविता सुनता है सभी लोग कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, कोई भी यहाँ पर साधारण नहीं है। तो इस नोएडा में धन कविता सुनता है, लेकिन आप लोगों के बीच में मुझे आकर के लग रहा है कि नहीं, वो लोग गलत हैं। नोएडा में मन कविता सुनता है। और जब नवरत्न फाउंडेशन का ऐसा कार्यक्रम हो तो निश्चित रूप से मन वाले लोग ही मिलेंगे। जब अशोक दा इतने मन से बुलाते हैं हम सभी लोगों को, आइए निवेदित कर देता हूँ छंद की ओर वापस आपको लेकर के चलता हूँ कि आप जिस धरती पे जीवन न दे सके हैं, देखिए उन्होंने आसमान को उठा लिया। आप जिस धरती पे जीवन न दे सके हैं, देखिए उन्होंने आसमान को उठा लिया। नारी को न समझो बेचारी आज जिसने की बाजुओं पे दुनिया जहान को उठा लिया। नारी को न समझो बेचारी आज जिसने की बाजुओं पे दुनिया जहान को उठा लिया। वो गिरती ही जा रही थी पेरिस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में गिरती ही जा रही थी, देश की हमारी पहचान को उठा लिया। कि पेरिस ओलंपिक में गिरती ही जा रही थी, देश की हमारी पहचान को उठा लिया। और केवल 2 मेडल उठाए नहीं लाडली ने, पूरे भारत के स्वाभिमान को उठा लिया। जब लड़के एक एक मेडल लाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब एक नारी शक्ति इस देश की बेटी आती है, कहती है कि यदि लड़के मेडल नहीं ला पा रहे तो मैं अकेली 2 लेकर के आऊंगी। बहुत बढ़िया, उस बेटी को याद करिएगा। और मेडल कम क्यों आ रहे हैं इसका भी तर्क निवेदित कर देता हूं यहां पर आप लोगों के मध्य में कि शक्ति का स्वरूप हैं ये, ज्ञान में अनूप हैं ये। शक्ति का स्वरूप हैं ये, ज्ञान में अनूप हैं ये, हमको बताते ये पुराण और वेद हैं। फिर भी ना मौके हैं समान मिले बेटियों को, नर और नारी में महान यहाँ भेद हैं। फिर भी ना मौके हैं, पंक्तियाँ कड़वी लग सकती हैं कि हम तो बेटा बेटी में भेद नहीं कर सकते साहब। मेरे पिता ने रात्रि के इस वक्त मुझे यहाँ कविता पढ़ने भेज दिया, बिना निर्द्वंद होकर के, निश्चिंत होकर के। शायद मेरी बहन को भेजना होता तो 4 बार सोचते, मुझसे कहते तू चला जा, स्वयं आते। भेद तो है साहब कि शक्ति का स्वरूप हैं ये, ज्ञान में अनूप हैं ये, हमको बताते ये पुराण और वेद हैं। फिर भी ना मौके हैं समान मिले बेटियों को, नर और नारी में महान यहाँ भेद हैं। और पदकों की कमी से क्यों जूझ रहा मेरा देश, मेडलों की कमी से क्यों जूझ रहा मेरा देश, कारण बताते हुए कवियों में खेद है। कि कवियों पदकों की कमी से क्यों जूझ रहा मेरा देश, मेडलों की कमी से क्यों जूझ रहा मेरा देश, कारण बताते हुए कवियों में खेद है। कि कितने ही मेडलों को गर्भ में ही मार दिया, कितने ही मेडल रसोइयों में कैद हैं, कितने ही मेडल। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तालियां कमजोर हैं साहब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितने ही मेडलों को गर्भ में ही मार दिया, कितने ही मेडल रसोइयों में कैद हैं। उन बेटियों को, उन मेरी बहनों को रसोइयों से निकाल करके भेजिए खेल में, देखिए वो भारत की झोली को कैसे स्वर्ण पदकों से, रजत पदकों से, कांस्य पदकों से भर देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 4 पंक्तियां और निवेदित कर देता हूं, तदुपरांत अपना स्थान लेता हूं। क्या बात है, वाह। कि सीता, अनुसुईया व यशोदा जैसी भावों वाली पावन चरित्रों की निशानी कौन बनेगा। यहाँ पर मातृशक्ति बैठी है। मैं एक प्रश्न कर देता हूँ आपसे और उस प्रश्न के उपरांत अपना स्थान ले लेता हूँ। दादा सुनिए कि सीता, अनुसुईया व यशोदा जैसी भावों वाली पावन चरित्रों की निशानी कौन बनेगा। संकट समय में निज शीश काट देने वाली वीरहाड़ा रानी की कहानी कौन बनेगा। संकट समय में निज शीश काट देने वाली वीरहाड़ा रानी की कहानी कौन बनेगा। आज के समय में जहाँ प्रेम प्रीति खो गई है, आज के समय में जहाँ प्रेम प्रीति खो गई है, अब मीराबाई सी दीवानी कौन बनेगा। अब मीराबाई सी दीवानी कौन बनेगा। अरे देश की हर बालिका जो मिस वर्ल्ड बनेंगी तो बोलिएगा झांसी वाली रानी कौन बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।